रुचिरा तृतीय भागांतर्गतम गृहं शून्यं सुतां विना इति षष्ठपाठस्य चतुर्थं भागं पठिष्यामः। संस्कृतशिक्षणे सर्वेषां हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। अस्य भागस्य अधिकं प्रतिमानानि लर्निंग आउटकम्स। संस्कृतशिक्षणस्य अस्य भागस्य अध्ययनेन छात्राः समाजे विद्यमानानां समाजे कुरीतीनां समाजे रूढिबद्धधारणां प्रतिपादने तेषां प्रति स्वभावानां निराकरणोपायानां प्रतिपादने च समर्थाः भविष्यन्ति इति अधिकं सम्प्राप्तिः लर्निंग आउटकम्स। इदानीं विषयवस्तुः। शालिनी, तर्हि किम् अस्ति निर्घृणं कृत्यमिदं सर्वथा विस्मृतवान्? अस्माकं जनकः कदापि पुत्रीपुत्र्योः विभेदं न कृतवान्। स सदैव मनुस्मृतेः पङ्क्तिम् इमाम् उद्धरति स्म। आत्मा वै जायते पुत्रा पुत्रेण दुहिता समा। पुनः एक बारम्। आत्मा वै जायते पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा। त्वमपि सायं प्रातः देवी स्तुतिं करोषि। किमर्थं सृष्टे उत्पादिन्याः शक्त्याः तिरस्कारं करोषि? तव मनसि इयति कुत्सिता वृत्तिः आगताः चिन्तयित्वा एव अहं कुण्ठितास्मि। तव शिक्षा वृथा। पुनः रकेशः, भगिनी विरम् अहं स्वपराधं स्वीकरोमि। लज्जितश्चास्मि। अद्य प्रभृति कदापि गर्हितम् इदं कार्यं स्वप्ने अपि न चिन्तयिष्यामि। तथैव अम्बिका मम हृदयस्य सम्पूर्ण स्नेहस्य अधिकारिणी अस्ति। तथैव आगन्ताः शिशुः अपि स्नेहाधिकारी भविष्यति। पुत्रः भवतु पुत्री वा, अहं स्वगर्हितचिन्तनं प्रति पश्चात्तापमग्नः अस्मि। अहं कथं विस्मृतवान्? यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। यत्रैता न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फलाक्रियाः। अथवा पितुर्द्वादश गुणा माता इति। पितुर्द्वादश गुणा माता इति। त्वया सन्मार्गः प्रदर्शितः भगिनी, कनिष्ठापि त्वं मम गुरुः असि इति विषयवस्तुः। इदानीम् अस्य भागस्य शब्दार्थाः। घृणा के योग्य या घृणा योग्य, निर्घृणम घृणा करने योग्य, निर्घृणम। भूल गए विस्मृतवान, भूल गए विस्मृतवान। बी यहाँ तो सर्ग है। स्मृत धातु मतु प्रत्यय से विस्मृतवान इति पदम जातम। उदाहरण देते थे उद्धरती स्म। उत्पन्न करने वाली उत्पादिन्याः, उत्पादिनी शब्द तृतीय भक्ति एक वचने उत्पादिन्याः स्त्रीलिंगे शब्दः। सोचकर ही चिंतित्वा एव, चिंतित्वा धन एव। यहाँ पे चिंतित्वा के अंतिम अ और एव के आदि ए के मिलने से ऐ यहाँ वृद्धि संधि हुई है। और लज्जित हूँ, और लज्जितश्च अस्मि। लज्जितः धन च धन अस्मि। यहाँ पे त की विसर्गों के स्थान पर चकार के संयोग होने से विसर्ग के स्थान पर श होने से विसर्ग संधि हुई है। फिर अच प्लस अस्मि के अ के योग से दीर्घ संधि हुई है। अतः लज्जितश्चास्मि इति पदम जातम। आज से अद्य प्रभृति, आज से अद्य प्रभृति पूजी जाती हैं, पूज्यन्ते, पूजी जाती हैं, पूज्यन्ते। पूज धातु आत्मनेपद में लट लकार प्रथम पुरुष एक वचने पूज्यन्ते इति पदम जातम। इदानीं
सरलार्थः। शालिनी कहती है, शालिनी तो यह, तो तर्हि यह, इदम, यह इदम घृणा योग्य, घृणा के योग्य, निर्घृणम, घृणा के योग्य, निर्घृणम, कार्य, कार्यम क्या है, किम अस्ति, कार्यम क्या है, कार्य क्या है, पुनः तो तर्हि, तो तर्हि घृणा, यह इदम, यह इदम घृणा के योग्य, निर्घृणम, घृणा के योग्य, निर्घृणम, कार्य कृत्यम, कार्य कृत्यम क्या है, किमस्ति क्या है, किमस्ति बिल्कुल भूल गए, बिल्कुल सर्वथा भूल गए, विस्मृतवान, बिल्कुल भूल गए, सर्वथा विस्मृतवान। हमारे पिताजी अस्माकं जनकः, हमारे पिताजी ने अस्माकं जनकः कभी भी कदापि पुत्र और पुत्री में, पुत्री पुत्रियोः, पुत्र और पुत्री में, पुत्री पुत्रियोः विभेद नहीं किया, विभेदम न कृतवान, विभेद नहीं किया, विभेदम न कृतवान। वह तो सह, वह सह हमेशा ही, सर्वदैव, हमेशा ही, सर्वदैव मनुस्मृति की इस पंक्ति का, मनुस्मृते पंक्तिम इमाम, मनुस्मृति की इस पंक्ति का, मनुस्मृते पंक्तिम इमाम उदाहरण देते थे, उधरती स्म, उदाहरण देते थे, उधरती स्म। वही निश्चित ही वही पिता की आत्मा से आत्मा, पिता की आत्मा से आत्मा, पुत्र उत्पन्न होता है, पुत्रः जायते, पुत्री दुहिता, पुत्र के समान, पुत्रेण समा, पुत्र के समान, पुत्रेण समा होती है, पुत्रेण समा इति। तुम भी, तुम भी, त्वमपि, तुम भी, त्वमपि, सुबह शाम, सायं प्रातः, सुबह प्रातः, शाम सायं देवी की स्तुति करते हो, देवी, देवी स्तुतिम करोषि, देवी की स्तुति करते हो, देवी स्तुतिम करोषि। सृष्टि को उत्पन्न करने वाली, सृष्टेः उत्पादिन्याः, सृष्टि को उत्पन्न करने वाली, सृष्टेः उत्पादन्याः शक्ति का, शक्तयाः, शक्ति का, शक्तयाः तिरस्कार क्यों करते हो, तिरस्कारम किमर्थम, तिरस्कार, तिरस्कारम क्यों करते हो, किमर्थम करोषि, तिरस्कार क्यों करते हो। आपके मन में तब मनसी, इस तरह के, इस तरह के, इस तरह के इयति, इस तरह के बुरे विचार, कुत्सिता वृत्ति ही, इस तरह के इयति बुरे विचार, कुत्सिता वृत्ति ही, आगे आगता ऐसा सोचकर ही, इति चिंतित्वा एव, ऐसा सोचकर ही, चिंतित्वा एव मैं दुखी हूँ, अहम कुंठिता अस्मि, मैं दुखी हूँ, कुंठिता अस्मि। आपकी शिक्षा, तब शिक्षा व्यर्थ है, वृथा, आपकी शिक्षा व्यर्थ है, तब शिक्षा वृथा। अरे बहन, भगिनी रुको रुको, विरम विरम, रुको रुको, विरम विरम, मैं अहम अपने अपराध को, स्वअपराधम स्वीकार करता हूँ, स्वीकरोमि, मैं अपने अपराध को स्वीकार करता हूँ, अहम स्वअपराधम स्वीकरोमि, और च अपमानित हूँ, लज्जितः अस्मि, अपमानित हूँ, लज्जितः अस्मि, आज से अद्य प्रभृति ही, कभी भी कदापि, कभी भी कदापि, इस तरह का निंदित कार्य, गर्हितम इदम कार्यम, इस तरह का निंदित कार्य, गर्हितम इदम कार्यम, स्वप्न में भी, स्वप्ने अपि, स्वप्न में भी, स्वप्न में भी नहीं सोचूंगा, न चिंतयिष्यामि, नहीं सोचूंगा, न चिंतयिष्यामि। जैसे यथा, जैसे, यथैव अंबिका मेरे हृदय के स्नेह की अधिकारी है, अंबिका, अंबिका मेरे हृदय की, मम हृदयस्य संपूर्ण स्नेह की, संपूर्ण स्नेहस्य अधिकारी है, अधिकारिणी अस्ति, अधिकारी है, अधिकारिणी अस्ति। वैसे ही तथैव आने वाला शिशु, आगंता शिशु अपि भी स्नेह का अधिकारी, स्नेहाधिकारी ही, स्नेह का अधिकारी,
स्नेहाधिकारी होगा भविष्यति, होगा भविष्यति। पुत्र हो या पुत्री, पुत्रः भवतु पुत्री वा, पुत्र हो पुत्रः भवतु पुत्री वा या पुत्री हो। इदानीम् अग्रिमः मैं अहम अपने निंदित चिंतन की स्वगर्हितम चिंतनम प्रति, और मैं अपने निंदित चिंतन की ओर अहम स्वगर्हितम चिंतनम प्रति पश्चाताप कर रहा हूँ। पश्चाताप मग्नः अस्मि, मैं तो भूल गया, मैं तो भूल गया था। अहम कथम, मैं कैसे भूल गया था। अहम कथम विस्मृतवान, जहाँ पर यत्र स्त्रियों की पूजा होती है, नार्यास्तु पूज्यन्ते, जहाँ पर यत्र नारियों की पूजा होती है, नार्यास्तु पूज्यन्ते, वहाँ पर तत्र देवता निवास करते हैं, देवता रमन्ते, देवता निवास करते हैं, देवता रमन्ते। जहाँ यत्र इनके साथ स्त्रियों की पूजा नहीं होती, ना पूज्यन्ते, पूजा नहीं होती, पूजना पूज्यन्ते, वहाँ के तत्र सभी कार्य सर्वाः क्रिया अफला व्यर्थ हैं, अफलाः, वहाँ के सभी कार्य व्यर्थ हैं। सर्वाः तत्र, वहाँ के तत्र सभी कार्य सर्वाः क्रिया अफलाः व्यर्थ हैं। अथवा पिता से 12 गुना, पितुर 12 गुना माता श्रेष्ठ होती है, माता इति। पिता से 12 गुना श्रेष्ठ माता होती है, पितुर 12 गुना माता इति। अरे बहन भगिनी, तुमने सही मार्ग बताया है, त्वया सन्मार्गः प्रदर्शितः, तुमने सही मार्ग बताया है, त्वया सन्मार्गः प्रदर्शितः। छोटी होकर भी कनिष्ठापि तुम मेरी गुरु हो, त्वं मम गुरु असि, तुम मेरी गुरु हो, त्वं मम गुरु असि इति। इदानीम् अभ्यासभागः। पाठित गद्यभागस्य अनुवादः विधेयः। पढ़ाए गए गद्यभाग का अनुवाद लिखें। पाठित कथायाः उच्चैस्वरेण वाचनं कुरुत, क्लिष्ट शब्दानां च चयनं कृत्वा पृथक्तया वाचनाभ्यासः लेखनाभ्यासश्च कुरुत। पढ़ाए गए गद्यभाग का जोर से उच्चारण करें और कठिन शब्दों का अलग से चयन करके उनका पुनर्अभ्यास करें और लिखने का अभ्यास भी करें। जनकः केषु विभेदं न करोति स्म, पिता किन में विभेद नहीं करते थे। सृष्टि उत्पादिनी शक्ति का, सृष्टि में को उत्पन्न करने वाली शक्ति कौन सी है। आगंता शिशु कथम स्नेहाधिकारी भविष्यति, आने वाला शिशु किस प्रकार स्नेह का अधिकारी होगा। देवता कुत्र रमन्ते, देवता कहाँ पर निवास करते हैं। सर्वः क्रिया अफलः कुत्र, सभी क्रियाएं निष्फल कहाँ पे हो जाती हैं। अनेन साकम् अद्यतनीय पाठ्यवस्तु पूर्णतां याति। अग्रिमं भागम् आदाय पुनः भविष्यामः। तावत् पर्यन्तं सर्वेषां हार्दिकः धन्यवादः।